मनोज जी, एक चीज मैं आपसे समझती हूँ कि जो इन्हीं सर की बात को, संदीप सर की बात को, कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज 9% से हो सकता है, तो जो वोट बैंक कांग्रेस का था वही आपने खींचा था, बीजेपी का तो अपना वोट बैंक इंटैक्ट ही था कमोबेश। तो ऐसे में क्या बीजेपी, क्योंकि यहां पर दिल्ली में विधानसभा सीटों का जो वो है छोटी होती हैं कमोबेश दूसरे राज्यों के मुकाबले, तो क्या कांग्रेस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इस जीत में? देखिए, इस जीत में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल नहीं अभी तक दिखा है। अच्छा। मैं अधिक 3.9% से अधिक कांग्रेस आज के डेट में, जैसे मेरे डेटा में 8% आया है, किसी ने 10% दिया, किसी ने 7% दिया है। ये चेंजेज है, और ऐसे भी 2% एरर माना जाता है कि भाई हो सकता है कि डेटा में हो। अधिक कांग्रेस 10% से ऊपर जाती है तो मैं ये 100% मानूंगा कि 50 से ऊपर भी बीजेपी चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो कड़ा मुकाबला दिख रहा है, उसका कारण यही है कि अभी कांग्रेस को ज्यादा वोट परसेंटेज जाते हुए नहीं दिख रहा। तो इस कारण क्या हुआ कि सीट टू सीट फाइट हो रहा है। देखिए, अब आम आदमी पार्टी के एक सबसे बड़ा जो था शेड्यूल कास्ट और जिसको वाल्मीकि समाज भी कहते हैं, 12 सीटें थी, हाँ, और इनके ये दोनों वोटर टूटे हैं उनके साथ। महिलाओं का जो सबसे बड़ा वोट शेयर इनके पास आता था, जो 62-63% तक ये पोल कराते थे, इस बार हम लोगों का मानना है कि ये 51 या 49% तक आ सकते हैं। तो ये वोट शेयर टूटने के बाद जो मिथ्या जो इन्होंने कहा था कि भाई ऐसा पहली बार नहीं होता, संदीप जी का कहना था, बहुत बार होता है, और ये मिथ्या टूटने के बाद ये सरकार बदलते हुए दिख रही है। भले 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत दिख रही है, लेकिन उसका कारण यही है कि कांग्रेस का वोटर जो आम आदमी के पार्टी के पास गया था, आज वो बीजेपी के पास आम आदमी पार्टी से ज्यादा जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी के पास कांग्रेस के वोटर आ गए थे, तो टूटकर बैक कांग्रेस में कम जा रहे हैं, बीजेपी में ज्यादा जा रहे हैं। तो इसलिए हर सीटों पर मुकाबला होते हुए दिख रहा है। श्रीवास्तव जी, एक चीज समझना चाहेंगे कि दिल्ली में ऐसी बहुत सारी सीटें थी जहां पे बहुत मार्जिन जो था जीत हार का, वो 15,000 से कम, 13,000 से कम, 10,000, 5,000 से कम। तो जब एंटी इनकम्बेंसी भी फैक्टर इन हो जाती है, तीसरी पार्टी भी थोड़ा मजबूती से लड़ती है, तो फिर वही सीटें जो हैं वो गेम चेंज कर देती हैं पूरा। जी देखिए, अगर हम सिर्फ एक्सेल शीट और पुराने डेटा को लेकर के अगर देखेंगे, सिर्फ एक्सेल शीट अगर एनालिसिस करें, तो ना सिर्फ आपकी बात सही है पिनाज जी, बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए सही में दिक्कत का सबब है। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए मनोज जी इस बार ग्राउंड पर उतर करके उन्होंने काम किया, मैंने नहीं किया है इस बार दिल्ली चुनाव में, तो मैं डेटा को लेकर के उतना ज़्यादा आश्वस्त नहीं हूँ, इसीलिए मैं जनरल बात मैं ये कह सकती हूँ। ये आपकी बात न केवल सही है, बल्कि मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस सीरियसली ये चुनाव संदीप दीक्षित जी के अलावा भी अगर वो पैशन होता चुनाव लड़ने का, तो इस चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अधिक, आज जो हम लोग टेंटेटिव होकर के कोई बीजेपी को एडवांटेज दे रहा है या कह रहा है कि कांटे की टक्कर है, वो बहुत क्लैरिटी से ये कह सकते थे। क्योंकि ये बात जो मनोज जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वाल्मीकि समाज, महिला, और मैं उसमें ऐड करना चाहूंगी मुस्लिम्स का जो वोट जो डिवाइड हुआ है, वो आम आदमी पार्टी से छिटक करके वो कहाँ जा रहे हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होगा। मैं बहुत ट्रेडिशनल अगर बात करूं तो हालांकि मैं इसमें बहुत अग्री नहीं करती इस फ्रेजियोलॉजी से वैचारिक रूप से, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है। अगर हम मान भी लें कि मुस्लिम समाज नहीं जा रहा अगर भारतीय जनता पार्टी के पास, तो आपके पास जो महिलाएं हैं और जो वाल्मीकि समाज है, जो मूलतः भाजपा का भी वोटर हुआ करता था, जो हिंदुत्व का प्लान था, जिसपे अरविंद केजरीवाल ने पिछले चुनाव में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सेंधमारी की थी, वो कितना आज उसको मजबूती से पकड़ करके रख पाए हैं, देखने वाली चीज ये होगी। और अगर ये इस चुनाव के नतीजे वैसे होते हैं जैसा मनोज जी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो दिल्ली की राजनीति आगे आने वाले 10 साल में बहुत तेजी से शिफ्ट होती हुई दिखेगी पिनाज जी। और एक चीज लोगों को भी समझना होगा कि अगर हम लोकसभा की लीड को देखें तो 51 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी ने लीड बनाई हुई थी। तो अगर इस तरह के नतीजे आते भी हैं, अभी चुनाव संपन्न ही हुए हैं, तो कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं होगी। हैरानी वाली बात तब होती थी जब लोकसभा में 0-7 का स्कोर होता था और विधानसभा में आके चीजें चेंज हो जाती थी। एक चीज और संदीप जी, इसमें मैं एक छोटी टिप्पणी करना चाहता हूं। बिल्कुल। पिछले 12 सालों में तो ये साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव किस आधार पर लड़ी जाती है और किस आधार पे वोटर अपना मत देता है, वो काफी अलग है। ठीक है। जैसे आपने कहा, आपने 3 चुनाव देखे जहां 7-0 का एक रिजल्ट आपने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ देखा जी। और 1 साल के अंदर जब 2 विधानसभा चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का पूरा सफाया किया था।
इस बार ये टक्कर एग्जिट पोल्स को हम जो ट्रेंड दिखा रहे हैं उसको माने तो क्लियरली एक शिफ्ट आप शायद कल देखेंगे। वो इंटेंसिटी ऑफ शिफ्ट कितना होगा वो मुझे लगता है अभी भी एक डिबेट का विषय है और अलग अलग एग्जिट पोल्स अलग अलग बातें कह रही हैं। पर मैं और एक बात जोड़ूंगा जो शुभ्रस्ता ने और मनोज जी ने कहा, महिला के वोट के बारे में जो कहा और दलितों के वोट के बारे में जो कहा, और उसके साथ मैं और एक जोड़ूंगा मध्यम वर्ग, वो सबसे बड़ा वर्ग जो पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ झुकी थी, वो मिडिल क्लास मुझे लगता है इस बार वापस बीजेपी की तरफ गई है विधानसभा चुनाव में, और उसका नतीजा आप ये एग्जिट पोल्स के ट्रेंड्स ये जो में आपको साफ दिखाई देगा। ये जो दो चीजें रही, ये भी आपके इसी से जुड़ी हुई बात है, तो समझना चाहूंगी कि आपने कहा कि भाई जो केजरीवाल दे रहे हैं वो देते रहेंगे, और उसके बाद बजट में आपने कह दिया मिडिल क्लास के लिए 12 लाख तक नो टैक्स। तो ये दोनों चीजें भी क्या मिडिल क्लास को खींच लाने में कामयाब हुई हैं? देखिए, हम दो शब्दों का फ्रीक्वेंटली उपयोग करते हैं, फ्रीबीज या इकोनॉमिक सेफ्टी नेट। देखिए, दोनों तरफों से, दोनों पार्टी से, सभी पार्टी से ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स का चर्चा, ये लोगों को बेनिफिट्स का चर्चा सभी पार्टीज कर रही हैं। फर्क इतना है कि लोग किसकी एक क्रेडिबिलिटी, किसकी एक विश्वसनीयता पे ज्यादा ट्रस्ट डालते हैं, वो और इस बार गारंटी मोदी जी खुद दे रहे थे। जी, आप छोटा सा लास्ट टिप्पणी आप दोनों से लूंगी। मैंने एक चीज बस, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर हम देख रहे हैं बल्ली मारान की सीट शायद 5 से 7% कम वोटर टर्नआउट हुआ, तो ऐसी बहुत सारी सीट्स वो भी निकल कर आ रही चीजों पे एक आपने उठाया कि भाई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी इतने विधानसभा को लीड की। होता क्या है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जो महिलाएं हैं वो दिल्ली में वो पहुंच जाती हैं 67% तक वो बीजेपी के साथ, लेकिन वही जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वो आ जाती है केजरीवाल के पास, इसलिए कि जो अभी सर बता रहे थे संजीव जी कि भाई जो बेनिफिशियरी है, जो लाभ उठा रहे हैं उनको सरकार को लेता है। वो चीजें हैं जैसे बली मारान आप कर गया। अब जो सीटों का आकलन हुआ है, जो हम लोगों ने कहा कि ये वोट परसेंटेज 4 या 5% आम आदमी पार्टी और बीजेपी में गैप है, उसके बाद जब रात को इलेक्शन कमीशन ने जारी किया तो सीट वाइज आप देखेंगी कि वो मुस्लिम एरिया जहां पे इनकी पकड़ थी आम आदमी पार्टी के पास, वहां 11% तक वोट पोल का कम हुआ, वोटर टर्नआउट कम हुआ है। तो ये भी एक बड़ा छोटी सी टिप्पणी शुभ्रस्ता, क्योंकि वक्त लगातार कह रहे हैं कम है। पिनाज जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं संदीप जी से असहमत हूँ इसमें कि किस पे ट्रस्ट, जिस पे ज्यादा है उस पे वोट आएगा। मुझे लगता है जिसने सबसे ज्यादा विश्वास तोड़ा है जनता इस बार विश्वास करना ही नहीं, कई बार विश्वास तोड़ना भी नाराजगी का कारण बन जाता है। ट्रस्ट का एक डेफिसिट भी इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए, आप लोग चर्चा में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और ये चर्चा भी रात भर चलती रहेंगी। सुबह तक का इंतजार कीजिए, इंडिया टीवी आपके लिए सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे लेकर आएगा कल सुबह 6 बजे से लगातार अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ।